हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी फॉर आईसीएसई एंड सीबीएसई में। हम आज सेल के बारे में कुछ और बातें जानने वाले हैं। ठीक है, हाउ द सेल शेप एंड सेल साइज सूट वेरियस फंक्शन। ठीक है, सेल का शेप और सेल का साइज है वो कैसे अलग अलग तरीके के फंक्शन को सूट करता है। ठीक है, सेल शो ए ग्रेट वेरिएशन इन देयर शेप, मतलब कि हर तरीके के सेल का शेप और साइज जो होता है वो अलग अलग होता है। दे में बी स्फेरिकल, ओवल, राउंडेड, इलोंगेटेड, क्यूबाइडल, सिलेंड्रिकल, ट्यूबुलर, डिसॉइडल, इरेगुलर। यानी सेल का साइज स्फेरिकल हो सकता है, ओवल हो सकता है, राउंडेड हो सकता है, इलोंगेटेड हो सकता है, क्यूबाइडल हो सकता है, सिलेंड्रिकल हो सकता है। ठीक है, अलग अलग तरीके के शेप हो सकते हैं सेल के। और द शेप ऑफ सेल्स इज ऑफन रिलेटेड टू द डिफरेंट फंक्शंस दे परफॉर्म। सेल का जो शेप होता है वो रिलेट करता है उसके फंक्शन पर। जिस तरीके के सेल फंक्शन करते हैं उसी तरीके का सेल का शेप होता है। ह्यूमन वाइट ब्लड सेल्स आर एमोइबॉइड, मतलब एमीबे के तरीके का होता है ह्यूमन वाइट ब्लड सेल। ठीक है, उसमें एक सीरोपोडिया भी होता है। ठीक है, जिससे वो मूवमेंट करता है। एंड कैन स्क्वीज आउट थ्रू कैपिलरी वाल्स, और उसको स्क्वीज आउट यानी कि उसको हम दबा सकते हैं। ठीक है, कैपिलरी वाल्स के थ्रू। रेड ब्लड सेल्स आर सर्कुलर एंड बाइकनकेव। रेड ब्लड सेल होता है, सर्कुलर होता है, और बाइकनकेव मतलब दोनों तरफ से चपटा होता है, बाइकनकेव लेंस की तरह। और इसको वो इजीली, क्योंकि इसीलिए वो इजीली छोटे छोटे जगह से वो मूव कर सकता है। ठीक है, और ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करता है रेड ब्लड सेल। सर्कुलर और बाइकनकेव होता है, छोटा होता है, मूव करना उसको आसान होता है। नर्व सेल्स लंबा होता है क्योंकि इसको काम होता है ब्रेन से लेकर शरीर के सभी पार्ट में इम्पल्स को भेजना, शरीर के सभी पार्ट से इम्पल्स को ब्रेन तक लेना। ठीक है, ये दोनों काम करता है, इसीलिए नर्व सेल्स लंबा होता है। मसल सेल्स लॉन्ग होता है और कंडक्टाइल होता है, सिकुड़ सकता है मसल सेल्स, क्योंकि ये मूवमेंट करता है। बोन के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ह्यूमन के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लोकोमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है मसल सेल्स। जाइलम वेसल्स आर इलोंगेटेड, जाइलम वेसल्स भी लंबे होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं जाइलम वेसल्स। ये ट्यूबुलर होते हैं, ट्यूब में होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनको वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन करना होता है रूट से प्लांट्स के सभी पार्ट्स तक। ठीक है, गार्ड सेल्स इन द स्टोमाटा ऑफ लीव्स आर किडनी शेप्ड टू ओपन एंड क्लोज द स्टोमेटल अपैरेटस फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गार्ड सेल्स क्या होती है, ये पत्तियों में पाई जाती है। गार्ड सेल्स स्टोमाटा, पत्तियों के स्टोमाटा में पाई जाती है। ठीक है, ये किडनी के तरह की दिखती हैं। ठीक है, और क्या करती है, ये ओपन और क्लोज करती है स्टोमाटा के ढक्कन को। ठीक है, गैसों का आवागमन करने के लिए, गैस आने जाने के लिए ये स्टोमाटा के ढक्कन को खोलती है, बंद करती है गार्ड सेल्स। ठीक है, का गार्ड सेल का यही काम होता है। ठीक है, ये किडनी शेप्ड में होती है। ठीक है, मतलब सेल का जो साइज हो रहा है, सेल का जो शेप हो रहा है, उनके काम पे डिपेंड कर रहा है। आप लोग देख ही चुके होंगे, किडनी शेप की है तो वो ढक्कन की तरह है। जो लंबा है, ट्यूबुलर है, उसमें वाटर और मिनरल का आपका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। जो लॉन्ग है, कंडक्टाइल है, उसमें मूवमेंट के लिए बना हुआ है। जो लॉन्ग है, इम्पल्स को कंडक्ट करने के लिए बना है। ठीक है, तो हर सेल्स का जो शेप है उसके कार्य पर डिपेंड कर रहा है, वर्क पे डिपेंड कर रहा है, कैसा काम वो कर रही है। ठीक है, आपको कुछ नॉलेज जस्ट के बारे में बता देते हैं, जैसे कि अबाउट 10,000 माइक्रोप्लाज्माज इन ए रो आर एज वाइड एज द डायमीटर ऑफ ए ह्यूमन हेयर। मतलब ह्यूमन हेयर का जितना डायमीटर होता है उतने डायमीटर में ही 10,000 माइक्रोप्लाज्मा को हम कतार में लगा सकते हैं, इतनी छोटी होती है माइक्रोप्लाज्मा की साइज। ठीक है, अबाउट 10,000 एवरेज साइज ह्यूमन सेल्स कैन बी फिट ऑन द हेड ऑफ ए पिन। ठीक है, 10,000 जो सेल्स है वो ह्यूमन के एक हेड में जो पिन लगता है उसमें सेट हो सकते हैं। ठीक है, फिट हो सकते हैं। ये सभी बातें हैं। आगे हम पढ़ना चाह रहे हैं, आगे हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स। सेल का स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ए जनरलाइज्ड एनिमल सेल इज ब्रॉडली फॉर्म्ड ऑफ 3 मेजर पार्ट्स, दीज आर सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा सेल का एक पार्ट होता है। न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्मा विथ सेल ऑर्गेनल्स। साइटोप्लाज्मा होता है, साइटोप्लाज्मा में ही बहुत सारे सेल के ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, मतलब सेल के भी अपने अपने पार्ट्स होते हैं, अंग होते हैं, उसको सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। ए प्लांट सेल इज ए लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम एन एनिमल सेल। प्लांट सेल जो होता है वो एनिमल सेल से थोड़ा डिफरेंट होता है। इट हैज़ ए सेल वाल, प्लांट सेल में सेल वाल होता है।
एंड ए वैक्यूले इन एडिशन टू दिस स्ट्रक्चर। और वैक्यूल होता है प्लांट सेल में, वैक्यूल होता है मतलब एक खाली जगह होता है, वैक्यूल बोलते हैं उसको, ठीक है, प्लांट सेल में। ये फ़ोटो देख लीजिए आप अच्छे से, इनकी दिखा देते हैं। देखिए ये वाला जो आपके लेफ़्ट साइड में है, ठीक है, ये एनिमल सेल है, और आपके राइट साइड में जो दिख रहा है वो प्लांट सेल है, ठीक है। प्लांट सेल और एनिमल सेल को आप अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं इस फिगर के थ्रू, ठीक है। स्टॉप करके वीडियो को आगे हम देखते हैं आगे। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। एवरी सेल इज बाउंडेड बाय एन एक्सट्रीमली थीन इलास्टिक एंड सेलेक्टिवली परमेबल सेल मेम्ब्रेन आल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हर सेल की बाउंड्री, हर सेल का एक बाउंड्री होता है, ठीक है। वो बाउंड्री एक पतली, इलास्टिक और सेलेक्टिवली परमेबल, मतलब उसी को अंदर जाने देगी जिसको जाने का ज़रूरत है, जैसे कि ऑक्सीजन जाने देगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आने देगी, ठीक है, पानी, ठीक है, ये सब। और सभी चीज़ें नहीं, मतलब कि वो सेलेक्ट करती है, उसी चीज़ को अंदर जाने देगी जिसको सेलेक्ट किया गया है, इसीलिए इसको सेलेक्टिवली परमेबल बोला जाता है। सेल मेम्ब्रेन हमेशा सेलेक्टिवली परमेबल होती है, इलास्टिक होती है, थीन होती है, ठीक है। और इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इट इज़ अबाउट 7 to 10 नैनोमीटर थिक, 7 से 10 नैनोमीटर की इसकी थिकनेस होती है, ठीक है। इसको आसानी से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू हम देख सकते हैं। इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द सेल साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये जो फॉर्मेशन होता है सेल मेम्ब्रेन का, वो लिपिड्स और प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। और इसको हम साइटोप्लाज्म से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि साइटोप्लाज्म से सटी हुई है, बाउंड्री साइटोप्लाज्म की बाउंड्री है, साइटोप्लाज्म की बाउंड्री को ही सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। साइटोप्लाज्म इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता है। कुछ फंक्शन होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, ठीक है, देखते हैं। It binds the semi-fluid contents of the cell and gives a definite shape to the cell, ठीक है। ये जो सेमी फ्लूइड है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, अब साइटोप्लाज्म बोल रहे थे, उसकी एक बाउंड्री है, उसको बाइंड करता है, ठीक है। और सेल्स को एक डेफिनिट शेप देता है, क्योंकि ये बाउंड्री है तो बाउंड्री हमेशा शेप बनाता है, इसीलिए ये सेल की बाउंड्री है और सेल को एक डेफिनिट शेप देता है। इट फंक्शंस एज ए मैकेनिकल बैरियर, ठीक है। ये बैरियर की तरह काम करता है, मतलब कि जैसे होता है ना, आप देखते हैं गाड़ी का बैरियर लगा रहता है, वहाँ पे गाड़ी को जाने नहीं दिया जाता है आगे, ठीक है, रोका जाता है थोड़ा सा, तो ये बैरियर की तरह काम करता है, ठीक है। प्रोटेक्ट सेल्फ कंटेंट्स एंड मेंटेन्स इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द सेल, ठीक है। और ये सेल को प्रोटेक्ट करता है, उसका और इंटरनल इन्वायरमेंट को, सेल के अंदर का जो इन्वायरमेंट है उसको वो मेंटेन करता है, ठीक है। बीइंग सेलेक्टिवली परमेबल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमिट्स ओनली सर्टेन सब्सटेंसेस टू पास थ्रू, क्योंकि ये सेलेक्ट करके भेजता है अंदर, इसीलिए केवल कुछ ही चीज़ों को अंदर भेजता है, ठीक है, जिसके लिए ये अलाउ करता है, जिससे वो ऑक्सीजन को अलाउ करेगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर जाने के अलाउ करेगा, वाटर को, ठीक है, कुछ स्पेशल चीज़ को ये सेलेक्ट करता है, इसीलिए इसको सेलेक्टिवली परमेबल बोलते हैं, ठीक है। इसका सर्टेन सब्सटेंसेस है जो कि इसके अंदर जा सकता है। आगे देखते हैं। केमिकल प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प इन रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन सब्सटेंसेस एंड डिफेंड अगेंस्ट माइक्रोब्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ केमिकल होते हैं जो हेल्प करते हैं फॉरेन सब्सटेंसेस को पहचानने में और उसके अगेंस्ट डिफेंड करने में, उसके अगेंस्ट लड़ने में, ठीक है। फॉरेन पार्टिकल को आसानी से वो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, वो केमिकल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सतह पर पाए जाते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, इसको आप थोड़े से रोक कर वीडियो को समझ सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस तरह बना होता है। ये प्रोटीन है ब्लू कलर का, ठीक है। नीचे जो लिपिड है ये फास्फोलिपिड का बाई लेयर है, दो ऊपर में लेयर है, नीचे लेयर है, बाई लेयर है फास्फोलिपिड्स का, ठीक है। और ये चेन है, पॉलीसैकेराइड चेन है ये, ठीक है, बाहर में बना हुआ है, ठीक है। ये सब आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं सेल वाल क्या होता है। देखिए, सेल वाल तो एनिमल सेल में पाया नहीं जाता है, ठीक है। सेल वाल इज फाउंड इन प्लांट सेल्स ओनली, केवल प्लांट सेल्स में पाया जाता है। इट फॉर्म्स ए प्रोटेक्टिव कवरिंग आउटसाइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब क्या होता है, सेल वाल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक लेयर है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कवर करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी प्रोटेक्ट करता है। ये जो बना होता है सेल वाल, ये सेल्यूलोज का बना होता है, ये हाईली परमेबल होता है, यानी सब चीज़ को जाने देता है, आने देता है, यानी कि कोई रोक टोक नहीं है, आप जा सकते हैं, आप आ सकते हैं, ठीक है। सेलुलोज का बना होता है और हाईली परमेबल होता है। लेकिन आपको बताए थे हम कि सेल मेम्ब्रेन हाईली परमेबल नहीं होता है, सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल होता है, पर सेल वाल हाईली परमेबल होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा डिफरेंसेस, ठीक है। फंक्शंस ऑफ सेल वाल, इट प्रोवाइड्स ए डेफिनिट शेप, रिजिडिटी एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट, प्लांट को एक डेफिनिट शेप देता है, प्लांट की छाल की तरह जानते हैं इसको हम लोग, बोलते हैं कॉर्क बोल सकते हैं। ये रिजिड बनाता है प्लांट को, रिजिड, और मैकेनिकल स्ट्रेंथ दे देता है प्लांट को खड़ा होने के लिए, प्लांट सेल को।
इट प्रोटेक्ट्स इंटरनल स्ट्रक्चर्स एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द प्लांट सेल एंड प्रिवेंट्स बर्स्टिंग ऑफ सेल्स इन हाइपोटोनिक मीडियम। इसका मतलब क्या हुआ, ये प्लाज्मा के ये प्रोटेक्ट करता है किसी भी सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर को, ठीक है, आंतरिक संरचना को ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द प्लांट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक होता है लेयर, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही होता है, ठीक है, दोनों एक ही है। सेल मेम्ब्रेन के बाहर ही सेल वाल होता है, तो सेल वाल सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करेगा ही, ठीक है, और सेल को बर्स्ट होने से, फूटने से रोकता है हाइपोटोनिक मीडियम में, ठीक है। बीइंग हाईली परमेबल, सेल वाल परमिट्स फ्री मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल। क्योंकि ये हाईली परमेबल है तो ये फ्री मूवमेंट करता है, कोई भी सब्सटेंस आओ, बाहर जाओ, अंदर आओ, कोई दिक्कत नहीं है, हाईली परमेबल है सेल वाल। लेकिन सेल मेम्ब्रेन हाईली परमेबल नहीं है, वो सेलेक्टिवली परमिएबल है, ठीक है। आगे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस हम इसके बाद वाले वीडियो में अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है।